11वां, दो खंडों में है। अच्छा, हम लोगों ने जब पढ़ा था तब हो सकता मोटी एक ही कर दिया हो। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वागर्थायैव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरो। नारायण नारायण पाठ करेंगे दशम अध्याय में। इसका थोड़ा सा नारायण नारायण नारायण। हाँ जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानाम् अहमादिर्हि देवानाम् महर्षीणां च सर्वशः यो माम् अजम् अनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्
असम्मूढ़ा समर्थेषु असम्मूढ़ा सामर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते सर्वपापै प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः बुद्धिर्ज्ञान असम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च भयं च अभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः अहिंसा समता तुष्टिः अहिंसा समता तुष्टिः अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां भवन्ति भावा भूतानां मत्तः एव पृथग्विधाः मत्त एव पृथिग्विदः महर्षयः सप्त पूर्वे महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्ततः चत्वारो मनवस्ततः मद्भावा मानसा जाताः मद्भावा मानसा जाता तेषां लोक इमाः प्रजाः येषां लोक इमा प्रजा एतां विभूतिं योगं च एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन नो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः युज्यते नात्र संशयः युज्यते नात्र संशयः युज्यते नात्र संशयः। नारायण, पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने वासुदेव श्री कृष्ण के द्वारा उपदेशित ये दिव्य वाङ्मयी चर्चा श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय के अंतर्गत 9वां अध्याय अर्थात मध्य का जो एक बंटवारा किया जाए अगर पूरे ग्रंथ का, तो जो 9वां अध्याय है उस 9वां अध्याय को विश्राम के रूप में हम लोगों ने देखा, जहां पर 9वां अध्याय की जो सार संक्षेप भाव है वो इस रूप में है कि भगवान अर्जुन को ज्ञान और विज्ञान ये दोनों विषय का उपदेश करते हैं, जहां पर राज विद्या राजगुह्य योग इस नाम से ये 9वां अध्याय आचार्यों ने व्याख्यायित किया। तो नारायण जो गुह्य विषय है वो सबसे, अगर संसार में रहस्यात्मक कोई विषय है तो वो है भगवत प्रेम। भगवान से प्रेम हो जाना ही इस संसार के सबसे बड़े रहस्य को सुलझा लेना, अर्थात भगवान को जो जैसे हैं वैसे उनको जान लेना, यथार्थ रूप में परिचय कर लेना ही सबसे बड़ा रहस्य है। और अगर पूछा जाए कि सबसे बड़े रहस्य में आपने क्या चीज छोड़ दी, तो ये है कि आपने भगवान को भगवान के रूप में न मानकर किसी अन्य रूप में मानना ही आपने मानो उनके साथ घात किया, उनके साथ धोखा किया। आपका क्या बिगड़ा, बोले आपका क्या बिगड़ा, आपका तो पहले से ही बिगड़ा हुआ है। बिगाड़ा तो आपने उसका, क्योंकि जो जैसा था उसको वैसा न मानकर किसी गलत रूप में हमने मान लिया। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग अर्जुन जो मुझे ठीक ठीक रूप में नहीं जानते, वो मूढ़ लोग मानो मेरी अवमानना करते हैं। इसलिए भगवान को जैसे हैं, जिस रूप में हैं वैसे मानना ही इस संसार का सबसे बड़ा रहस्य सुलझा लेना है। अच्छा, एक और बात याद आ रही है कि एक और बात है, बड़ी गूढ़ बात है कि आप भगवान को तो जैसे हैं वैसे जान सकते हैं, लेकिन संसार के लोगों को नहीं जान सकते। कई बार आप ये दावा तो कर सकते हैं, मैं थोड़ा इसको
एक सामान्य रूप में मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये दावा तो कर सकते हैं कि मैंने भगवान को भगवान के रूप में जैसे है वैसा जान लिया। लेकिन अगर आप ये दावा करते हैं मैंने मनुष्य जैसा है वैसा उसको जान लिया, तो आप ये सच मानना, आपका दावा कभी भी सच हो ही नहीं सकता। भगवान को जानना तो भी बड़ा आसान दिखाई देता है, क्योंकि वो जैसे हैं वैसे हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं, भेद नहीं, किसी भी प्रकार का कोई रहस्य नहीं, अथवा कोई मुखौटा नहीं। भगवान जैसे हैं वैसे आपके सामने प्रकट होंगे, वो किसी भी प्रकार के मुखौटे को ओढ़कर, दिखावे को, आडंबर को लेकर हमारे सामने प्रकट नहीं होते, उनका रूप नहीं आता। किंतु मनुष्य, बोले महाराज मनुष्य तो प्रतिक्षण पग पग पर, प्रतिपग प्रतिक्षण हर व्यक्ति के सामने एक नए मुखौटे के साथ उपस्थित होता है। तो आप कितने मुखौटों को जानोगे? आज आपने एक मुखौटे को जाना, पता चला कल उतार के उसको फेंका, उसके ऊपर दूसरा ओढ़ लिया। इसलिए भगवान को जानना तो भी आसान है, मनुष्य को मैंने जान लिया ये कहना थोड़ा कठिन सा प्रतीत होता है। इसलिए संसार का सबसे बड़ा पुरुषार्थ और रहस्य ये है कि भगवत प्रीति हो जाए, जीवन में प्रेम घटित हो जाए, जीवन में भगवान के चरणों में निर्मल भक्ति का भाव जागृत हो जाए। तो नारायण राज विद्या राज गुह्य योग, भगवान कहते हैं मन वाणी और कर्म से मेरे हो जाओ, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। देखो इस मामले में भगवान भी बड़े पजेसिव है। वो कहते हैं मुझे मानते हो तो सिर्फ मुझे ही मानो, किसी और को मत मानो। किसी दूसरे को मानना मैं स्वीकार नहीं कर सकता। जैसे आप क्या कहते हो, मुझे प्रेम करते हो तो सिर्फ मुझे ही करें। प्रेम में कई बार बड़े पजेसिव हो जाते हैं, और होना भी चाहिए। ये प्रेम की एक अच्छी निशानी है कि मुझे ही देखो, मेरे से ही बात करो। तो भगवान भी यही कह रहे हैं कि मन मना भव मद भक्तः मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यस्य युक्तवैवम आत्मानं मत परायणा। अर्जुन जैसे भी जिस भी रूप में हो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रति हो, तुम्हारी समस्त भावनाएं, तुम्हारी समस्त वृत्तियां मेरे में आकर समाहित हो जाएं। वैसे जैसे गंगा आदि नदियां जाकर जब समुद्र में समाहित हो जाती हैं तो गंगा नहीं बचती, वो समुद्र ही हो जाती है। वैसे ही तुम्हारी समस्त वृत्तियां, तुम्हारे समस्त भावनाएं, तुम्हारे भीतर उठने वाले समस्त संकल्प मुझ परमात्मा में आकर समाहित हो जाए। इसके अतिरिक्त तुम न बचो, फिर मैं ही रह जाऊं। ये भगवान की मांग है और कोई मांग नहीं। आप देखिए जहां जहां भगवान कहते हैं वहां पर इस शर्त जरूर रखते हैं। अभी आपने 9वें अध्याय नहीं पढ़ा, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिउपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं योगक्षेम तो वहन करूंगा, लेकिन किसका? सब पहले ही बोल दिया, जो अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, जो अनन्य होकर मेरी शरणागति स्वीकार करे, मेरे प्रति शरणागत हो जाए, अनन्य हो जाए, दूसरा कोई उसका न रहे, उसी का योगक्षेम में वहन करता हूँ। इस प्रकार हम लोगों ने 9वें अध्याय को देखा। अब आज से हम लोग 10वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। बड़ी ही सुंदर भगवान की ये पवित्र वाणी है। इस भाव में हम लोग इस ग्रंथ को देखें। भगवान शंकराचार्य भाष्य में लिखते हैं, आपके जिसके पास भाष्य है वो देखेंगे। 7वें अध्याये भवतः तत्वं विभूतयः च प्रकाशिता 9वें च। 7वें और 9वें अध्याय में भगवान के विभूति योग का वर्णन किया गया। अथ माने अब, इदानीम यहाँ पर, एषु भावेषु चिंत्यो भगवान ते ते भावाः वक्तव्याः। अब जिन जिन भावों में भगवान का चिंतन आप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, किन किन चीजों को देखकर भगवान की याद आ सकती है, अब भगवान वो बताने जा रहे हैं। जैसे हम जानबूझकर आपके आसपास के उदाहरण देते हैं, आपके जीवन का उदाहरण, जिससे आपको याद आए, आपको बात बैठ जाए। जैसे आपका कोई अपना बहुत निज हो, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बंधु हो, बेटा है, बेटी है, भाई,
जो भी कोई है, अगर वो हमसे दूर चला जाए, इस संसार में ही रहकर दूर चला जाए अथवा इस संसार से ही दूर हो जाए, चला जाए, तो आप उसकी चीजों को संभाल कर सहेज कर रखते हैं, या नहीं भी रखते हैं तो भी अगर उसके द्वारा लाई हुई कोई चीज घर में रखी है, स्वाभाविक अगर हमारे घर का हिस्सा है तो कुछ ना कुछ तो उसकी निशानी चिन्ह तो रहेगा रहेगा। मानो पलंग उस ले आया है, फ्रिज ले आया है, चेयर ले आया है, सोफा ले आया है, कपड़े ले आया है, या अन्य कोई भी चीज लाया है, तो व्यक्ति तो चला गया, लेकिन वर्षों बाद भी जब उस चीज पर दृष्टि पड़ती है, वर्षों बाद भी जब वो चिन्ह में देखता हूं, उसके द्वारा लाई गई कोई वस्तु में देखता हूं, तो सडन मेरे जेहन में क्या बात उभरती है, ये अमुक व्यक्ति के द्वारा लाया गया है। तो वस्तु को देखकर व्यक्ति का स्मरण, ध्यान रखें, वस्तु को देखकर व्यक्ति का स्मरण हो जाना सहज और स्वाभाविक है। आप याद लाते नहीं, याद करने की कोशिश नहीं करते, एफर्ट नहीं करते, प्रयास नहीं करते, बल्कि वो याद आ जाना स्वाभाविक है, नेचुरल है। तो वो उसी प्रकार भगवान भी अपनी कुछ निशानियां छोड़ रहे हैं और उनको दिखा रहे हैं। जैसे कि आपके घर में किसी अपने प्रिय की निशानी, किसी प्रिय की वस्तु रखी हो, सामग्री रखी हो, तो उसको देखकर आप याद करते हैं और उसकी यादों में खो जाते हैं। अगर वो आपका अपना है तो उसकी यादों में आप खो जाते, काश वो दिन, एक दिन वो भी था, हम साथ बैठते थे, चाय पीते थे, खाते थे, बातें करते थे, आदि आदि आदि। अच्छा, ये उसकी वस्तु जब वो लाया था तो कितना खुश था, आज देखो वो इस वस्तु के भोग के लिए है नहीं। तो हम उसकी चीजों को देख देख कर याद करते हैं, उसकी कपड़ों को देख देख कर हमें पुरानी स्मृतियां याद आती हैं। लेकिन इसी को भी आप 15वें अध्याय में पढ़ेंगे, भगवान कहते हैं मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा। अर्जुन सुनो, जरूरत पड़ने पर मैं ही स्मृति और मैं ही विपोहन, अर्थात मैं ही भुलाने का काम कर देता हूं। क्योंकि अगर पुरानी स्मृति आप न भूले तो आप पागल हो जाएंगे। व्यक्ति के चित्त का जो बैलेंस है वो कब बिगड़ता है, जब बहुत सारी वृत्तियां, बहुत सारे विचार एक साथ चित्त में चलने लगते हैं। आप रात को सो रहे हो, रात की आपकी नींद उड़ गई, क्यों उड़ी? आप विचार करके देखिए, एक ही कारण होता है, बिस्तर बहुत अच्छा है, बहुत ठंडा ठंडा है, सारा कुछ सुगंधित वातावरण है, सब कुछ है, लेकिन जैसे ही अचानक एक वृत्ति आई, एक के बाद दो, दो के बाद 3, 4, 5, 8, 10, 50, 100 और एक के बाद एक अनवरत विचारों का जो संग्रह है, प्रवाह है, जब वो चलने लगता है आप उद्विग्न हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, फिर निद्रा नहीं आती है, सारा सुख संसाधन आसपास का व्यर्थ लगने लगता है। तो व्यक्ति के प्रतीक चिन्हों से उसकी स्मृति हो जाना बहुत ही स्वाभाविक घटना है। आप करते नहीं हैं, वो स्मृति याद में रह जाती है। तो इसी प्रकार भगवान कहते हैं, देखो देखो, जैसे तुम अपने घर में लाई हुई किसी अपने के द्वारा एक एक सामग्री को सहेज कर उसकी यादों को बचा कर रखते हो, वैसे ही ये पूरा संसार मेरा घर है। जैसे आपका एक छोटा सा घर, हमारा घर, जहां आप रहते हैं, और यहाँ पर एक एक चीज। तो कई बार क्या होता है, आश्रमों में लोग अपनी चीजों को क्यों रखना चाहते हैं? अब दूसरा उदाहरण ले लीजिए, कई बार आश्रम बनते हैं चैरिटी से बनते हैं, सहयोग से बनते हैं। कई लोग अपने कमरे बनाना चाहते हैं, कोई पंखे देना चाहता है, कोई मूर्ति रखना चाहता है, कोई सोफा रखना चाहता है, आदि आदि जो सेवा हो। क्यों? क्योंकि मैं वहां रहूं न रहूं, मेरी स्मृति वहां। एक पंखा देंगे और एक पंखे के तीनों पत्तियों पर पूरे कुल खानदान के, महाराज बाबा से लेकर, दादा से लेकर, नाना से लेकर, चाचा ताऊ से लेकर, मायके ससुराल दोनों पक्ष एक ही पंखे की तीनों पंखुड़ियों पर आ जाओ, नाचते रहे। महाराज वो एक पंखा देकर नचाते रहते नाम को। खैर वो दूसरा विषय है, लेकिन उद्देश्य क्या है? स्मृति बनी रहे। अमुक कमरा
इन भक्त ने यहाँ के हैं, इन्होंने भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में अर्पित किया, समर्पित किया। अब उस कमरे के ऊपर लगे हुए शिलापट्ट पर, पट्टिका पर जिसकी जिसकी दृष्टि जा रही है, उसके चित्त में आपकी स्मृति उभर रही है। अच्छा, फलाने व्यक्ति में कितने दयालु हैं, कितने दानदाता हैं, कितने आध्यात्म आध्यात्म। तो क्या हुआ, वस्तु से मैं स्मृति को जोड़ रहा हूं। ऐसे मेरे घर में मेरा पुत्र है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरे भाई है, किसी वस्तु को रख दिया, उसको देखते उसकी स्मृति हो गई। या हम लोगों के जीवन में कई बार कोई ऐसी आवश्यक वस्तुएं हैं जो कोई देता है, तो क्या होता है, उस वस्तु को देखकर सहज में उसका स्मरण हो जाता है, अच्छा ये चीज उनके द्वारा दी गई, तो स्मृति में हम बने रहते हैं। तो भगवान कहते हैं देखो ये मनुष्य तो ऐसे बहुत भुलक्कड़ है, ये बड़ा एहसान फरामोश है। सच में दुनिया में सबसे एहसान फरामोश कोई जीव है तो मनुष्य ही है, और बड़ी जल्दी भूल जाता है। तो भगवान कहते हैं देखो मैं इस पूरे संसार को अपना घर बता रहा हूं। जैसे ये मेरा एक घर में रखी छोटी छोटी चीजें, उन छोटी छोटी चीजों से अपनों की यादें, वैसे ही पूरा यूनिवर्स, पूरी सृष्टि, पूरी प्रकृति भगवान का निवास स्थान है, घर है, आवास है। और यहाँ पर एक एक चीजों पर भगवान दृष्टि दिलाते हैं कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। अब ये क्रम प्रारंभ होता है। तो भगवान शंकराचार्य लिखते हैं भाष्यकार, एषु एषु भावेषु चिंतो भगवान, जिन जिन भावों से भगवान का चिंतन हो जाए, ते ते भावाः वक्तव्याः, उन भावों का वक्तव्य वाचन भगवान करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं भैया, इतनी जरूरत क्या पड़ गई? तो कहते तत्वं च भगवतो वक्तव्यम उक्तम अपि दुर्विज्ञेयत्वात् इति अतः। बोले असल में ये भगवत तत्व, उसका स्मरण इतना दुर्विज्ञेय है। दुर्विज्ञेय मतलब कठिनता से याद रहने वाला है। अपने तो बहुत याद रह जाते हैं, लेकिन भगवान कितनी याद आते हैं। हमारा कोई अपने से, मेरे से बिछड़ जाए तो दिन में 20 बार याद आएगी, लेकिन भगवान इतने वर्षों से बिछड़े हैं, कितनी बार याद आई। अपने बेटे को, भाई को, बंधु को, रिश्तेदार को ट्रेन छोड़ने जाएंगे स्टेशन पर, तो ट्रेन का महाराज खड़े होकर इंतजार करते रहेंगे जब तक वो आंखों से ओझल, जाते जाते डिब्बे में बैठाते बैठाते भी आंखों में अश्रुपात होने लगेगा, रोने लगेंगे, 10 बार गले मिलेंगे, टेक केयर, ध्यान रखना, पानी पी लेना, खाना खा लेना। तो कहता है यार छोड़ो, बहुत हो गया। हम बार बार समझाते हैं उनको, पानी पी लेना, किसी का दिया मत खाना। कहता सब मुझे मालूम, क्या बता रहे हो, मैं दूसरों को बताता हूँ, लेकिन बच्चे तो बच्चे, माँ बाप के लिए। तो कहता है और माता पिता, ट्रेन चल चुकी तभी दौड़ते दौड़ते डिब्बे के साथ आगे बढ़ते हैं। मालूम है भाई क्या 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, लेकिन मोह, ममता, आसक्ति ट्रेन के साथ साथ दौड़ते चले जाएंगे। खिड़की पे आ जाओ बेटा, जब तक तुमको देखता रहूंगा यार, इतनी देर में देखकर नहीं मन भरा, तो ये 2, 4, 10 सेकंड, 20 सेकंड के लिए और क्या। लेकिन सारी ममता, सारा प्रेम लगता है कि ट्रेन की विदाई के समय ही। अच्छा, फिर रोते हुए घर वापस आते हैं, एक एक चीज देखकर उसकी याद आती है, ये मैं बचपन में लाई थी, ये मैं तब लाई थी, ये मैं तब लाया था, ये मेरे हैं, वो मेरे हैं, आदि आदि। भगवान कहते हैं यार मेरी भी याद कर लिया करो। तुम्हारे जीवन में पैदा होने के कुछ साल बाद एक संबंध आया, और हो सकता है कि तुम्हारे देखते देखते वो संबंध खत्म हो जाए, ओझल हो जाए, पुराना हो जाए। फिर भी उसके लिए चित्त में इतनी विफलता, इतनी स्मृति, इतनी आसक्ति, और मैं जो तुम्हारा नित्य का साथी हूं, तुम भूल जाते हो लेकिन मैं नहीं भूलता हूं। आप कथा पढ़िएगा मुंडक उपनिषद की, एक पेड़ पर 2 पक्षी बैठे, एक ऊपर हो गए, एक नीचे, याद कर लीजिएगा, इस समय नहीं बताने का। हम खाते पीते मौज करते रहते, ऊपर वाला देखता रहता, मना नहीं करता, लेकिन जब कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो मेरा साथ देता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं नित्य का तुम्हारा साथी हूँ, कभी तुमको छोड़ता नहीं हूँ, तो कम से कम मेरी याद कर लिया करो। अच्छा नहीं करते हो तो मैं अपनी याद कराने का माध्यम, साधन बता देता हूँ। तो
तो भगवान इसलिए बार बार एक ही बात को कह रहे हैं। श्री भगवान वाच, श्री भगवान कृष्ण बोलना प्रारंभ करते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं? भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भूय, भूय माने बार बार, पुनः पुनः, भूय भूय, बार बार। भूय एव महाबाहो, हे महाबाहो, महाबाहो माने अर्जुन। महाबाहु का अर्थ होता है जिसकी उपलब्धि, जिसकी भुजाएं बड़ी हो, अजान बाहु हो। तो हे महाबाहो सुनो, माने सुनो, मैं, मेरे, क्या? परमम वचः, मेरे जो परम वचन है, उत्तम वचन है, उनको तुम सुनो। क्यों सुनो? बोले यत्ते हम प्रियमाणाय, यत्ते हम प्रियमाणाय परमं प्रकृष्टम निरतिशय वस्तुनः प्रकाशकम वचो वाक्यम यत् परमं ते तुभ्यं प्रियमाणाय मद वचनात् प्रियसे त्वं अतीव अमृतम यु। प्रियमाणाय का तात्पर्य क्या लिखा भगवान ने? फिर ऐसे वचन, ऐसे हितकर वचन, ऐसे प्रिय वचन मानो जो अमृत के सदृश हों। और सुनो अर्जुन, मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तुमको सुनने में मजा आ रहा है, तुम्हें सुनने में अच्छा लग रहा है, तुम बोर नहीं हो रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए और वचन। अगर वक्ता बोलता रहे और श्रोता का चित्त देखकर लगे कि अब इसको लग रहा बहुत हो गया, तो वक्ता कभी बोल नहीं सकता, उसको लगे छोड़ो, खत्म हो गया, आवश्यकता नहीं रही। लेकिन भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। इसलिए मैं तुमसे ये परम वचन कहने लग गया हूं क्योंकि तुम इसको अमृत की जैसे अपने जीवन में इसकी उपयोगिता को अनुभव करके तुम इसको सुन रहे हो। अर्थात तुम्हारे भीतर सुनने की जो श्रद्धा है उसको मैं अनुभव कर पा रहा हूं। इसलिए श्रवण हमेशा श्रद्धा के धरातल पर ही होता है। इसको इस तरह से समझे, श्रद्धा के धरातल पर किया गया श्रवण ही फलीभूत होता है। नहीं तो आप देखिए कितनी बातें हम संसार में सुनते रहते हो, उन सारी बातों का कोई मतलब निकल कर आता है। लेकिन जिस वचनों को आप श्रद्धा और प्रेम के साथ, आत्मीयता के साथ सुनते हो, वो वचन आपके लिए अमृत सदृश हो जाते हैं। वो वचन, वो वाक्य आपके लिए हितकारी हो जाते हैं, आपके जीवन में एक नव मार्ग प्रशस्त करते हैं। लेकिन वही वचन, बातें वही हैं, लेकिन अगर श्रद्धा के अभाव में श्रवण किया जाए तो उसका कोई लाभ। इसलिए श्रवण सदैव श्रद्धा के धरातल पर होना चाहिए। तो मैं इसलिए तुम्हें कह रहा हूं अर्जुन, तुम श्रद्धा से सुन रहे हो, इसलिए सुन रहे हो कि अमृत जैसा तुम्हें उसका अनुभव हो रहा है। तो तुम्हें मेरे वचनों में अतिशय आनंद की अनुभूति हो रही है। इसलिए वक्ष्यामि हितकाम्यया, मैं तुमसे ये बात कह रहा हूं। हितकाम्यया, भैया हितकामना क्या है? बोले हिते क्षय, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा हित हो गए। देखिए, ध्यान दीजिए, ये है गुरु का भाव, ये है गुरु का हृदय। कई बार शिष्य चाहे अथवा न चाहे, लेकिन गुरु के हृदय में शिष्य के प्रति करुणा का भाव जागृत हो जाता है, तो शिष्य के हित के लिए, शिष्य का हित हो, उसके ऊपर विशेष कृपा हो, सामान्य सी भाषा बोलूं तो उसका काम बन जाए, ये गुरु चाहते हैं। गुरु का अपना कोई हित नहीं है, गुरु की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कई बार किसी शिष्य के प्रति गुरु के हृदय में आत्यांतिक प्रेम, एक आत्मीयता का भाव, एक प्रेम की भावना जागृत हो जाती है, तो वो चाहते हैं कि मेरे किसी भी क्रियाकलाप से, मेरे किसी भी वचनों से इस शिष्य का कल्याण हो जाए। इसलिए अर्जुन, तुम मेरे शिष्य भी हो, मेरे मित्र भी हो, मैं तुम्हारा हित चाहता हूं। इसलिए तुमसे एक ही बात प्रकारांतर से बार बार कह रहा हूं कि जिससे तुम्हारे मन में बैठ जाए। कई बार हमको लगता है एक ही बात को क्यों बार बार दोहराया जा रहा है। देखो, वही
अभी तो वही फिर वही भगवान ये बात करें। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक चित्त ऐसा हमको धोखा देता है। एक बार सुन लिया, दो बार सुन लिया, अरे यार सुन लिया, क्या करना है। बोले चित्त माया इसी रूप में ठगने आती है, धोखा देती है। उसको लगता है कि मैं समझ गया, अब समझने की जरूरत, सुनने की जरूरत, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है तो वो ज्ञान चित्त से विलुप्त हो जाता है, धूमिल हो जाता है। इसलिए ज्ञान को बार बार स्मरण के द्वारा पुष्ट कर लेना चाहिए, बैठा लेना चाहिए, जिससे आवश्यकता होने पर वो ज्ञान मेरे लिए उपलब्ध हो सके। तो भगवान बार बार कहते हैं कि मैं तुमसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे हित की कामना करता हूं। अब कहते हैं नमे विदुहु सुरगणाः, श्लोक नंबर 2। नमे विदुहु सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। हे अर्जुन, मुझे विदु नहीं जानते। कौन लोग? बोले सुरगणाः, जो सुरों के गण हैं, अर्थात सुर लोग हैं, देवता लोग हैं, ब्रह्मा आदि जो देवता हैं, ये हमको प्रभवम न महर्षयः, महर्षि लोग, बड़े बड़े योगर्षि, ऋषि, महर्षि, ये भी हमको नहीं जानते। क्या चीज नहीं जानते? बोले प्रभवम। प्रभवम का अर्थ है प्रभावम प्रभु शक्त्याति क्षयम, भगवान की जो आत्यांतिक प्रभव शक्ति है, उनका प्रभुत्व है, उनके भीतर की जो चेतना है, शक्ति है, यथार्थ स्वरूप है, उसको देवता लोग भी नहीं जानते, महर्षि लोग भी नहीं जानते, देवर्षि लोग भी नहीं जानते। अहम आदि देवानाम क्यों नहीं जानते? क्योंकि मैं इनका भी आदि हूं। अहम आदि देवानाम महर्षिणाम च सर्वथा, सभी देवर्षियों के, सभी महर्षियों के, सभी देवताओं के हम ही आदि हैं, अर्थात मूल हैं। मैं ही उनका कारण हूं, इसलिए वो मुझे नहीं जानते। अब वेदांत दर्शन क्या कहता है? कभी भी कार्य अपने कारण को नहीं जान सकता। कारण का प्रभाव तो कार्य में दिखेगा, लेकिन कार्य अपने कारण को कभी भी नहीं देख सकता, नहीं जान सकता। इसलिए महर्षि, देवर्षि, ब्रह्मा आदि जो देव हैं, ये क्या है? बोले ये कार्य है। परमात्मा कौन है? कारण है, मूल है। इसलिए कोई भी कार्य अपने कारण को नहीं जान सकता। इसलिए जब भगवान कह रहे हैं कि ये सारे देवता लोग, महर्षि लोग, देवर्षि लोग, ये सब हमको नहीं जानते, तो इसलिए क्योंकि मैं इनका मूल कारण, आदि कारण होने के कारण से ये मुझे नहीं जानते, किंतु मैं इनको जानता हूं। यो माम अजम अनादिम चा, यह माने जो, माम माने मुझे, अजम अनादिम, अज और अनादि है, वेत्ति माने जानता है। मैं एक एक शब्दों का अर्थ बता रहा हूं आपको। वेत्ति माने जानता है, वो क्या है? बोले लोक महेश्वरम। अब इसको ऐसे देखें, जो मुझे अज और अनादि जानता है, लोक महेश्वर के रूप में जानता है। असमूढ़म समर्थेषु सर्व पापैहि प्रमुच्यते, वो सभी पापों से छूट जाता है। प्रमुच्यते, और किसी से छूट जाता है? बोले असमूढ़म, उसकी जो मूढ़ता है। इस विषय पर थोड़ा अगर मैं विचार करूं तो ये शब्द हमारे आपके ऊपर बड़ा सटीक बैठता है। हम लोग देखिए, न जाने कहां कितनी कितनी छोटी छोटी सी बातों में मूर्खता करते रहते हैं। मूढ़ता को अगर थोड़ा और हिंदी करें तो इसका अर्थ होता है, मूढ़ माने क्या होता है? संस्कृत में अगर इसका अर्थ करूं मैं, तो मूढ़ शब्द बनता है मुंह वैचित्य धातु से, अर्थात विपरीत बुद्धि वाले। मुंह वैचित्य, जो विपरीत बुद्धि है, जैसा जो है वैसा न जानकर जो विपरीत जानते हैं, उनको मूढ़ अथवा मूर्ख कहते हैं।
अच्छा, हम और आप देखिए, हमारे और आपके जीवन में कैसी छोटी छोटी सी मूर्खताएं हम लोग करते रहते हैं। कई बार अपनी ही मूर्खता पर स्वयं को ही पश्चाताप होता है। हम अपनी स्वयं की मूर्खता पर हंसते हैं, लेकिन कहां? अकेले में, सबके सामने नहीं। नहीं, अरे महाराज, सवाल ही नहीं उठता, कैसे वहां तो अड़ जाएंगे। अब कह दिया तो कह दिया, बस मैंने कह दिया, अंतिम ब्रह्मा का वाक्य हो गया ये। फिर बाद में जब कभी अगर भगवान बुद्धि दे दे, अगर कई बार तो अपनी मूर्खता की बुद्धि हमको, दुनिया का ज्ञान हम कह लेते हैं कि हम, अरे मैं जानता हूं, सबको जानता हूं, मैं तो सबको पहचानता हूं, लेकिन अपनी मूर्खता का ज्ञान नहीं होता, अपनी अज्ञानता का ज्ञान नहीं होता। दुनिया का ज्ञान होगा, अपनी अज्ञानता का ज्ञान। और जिस दिन मुझे अपनी अज्ञानता का ज्ञान हो जाए, समझ लीजिए ज्ञान की पहली सीढ़ी आप चढ़ गए। ज्ञान होने की पहली सीढ़ी है कि मुझे अपनी अज्ञानता का ज्ञान हो जाए। लेकिन वही हम लोग कई बार चाहकर, कई बार जानते हुए भी उस मूर्खता को ठीक नहीं करना चाहते। तो छोटी छोटी सी बातों पर हम लोग अपनी ही नादान बुद्धि में, मूर्खता क्यों को नादान बुद्धि, बाल बुद्धि, अबोध बुद्धि, अपरिपक्व बुद्धि के कारण या अपरिपक्व समझ के कारण हम लोग जाने अनजाने छोटी छोटी चीजों में अपने आप को उलझा देते हैं, मूर्खता करते हैं, मूर्खता करते हैं और उलझ जाते हैं। आप देखें तो असल में हमारे जीवन की उलझन कोई बहुत बड़ी नहीं होती। जीवन की समस्या में हमको जो लगता है कि हम बहुत उलझे हैं, होता है, मैं बात को मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अधिकतम मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि हम मूर्खता के कारण उलझते हैं, हम अज्ञानता, अबोध होने के कारण उलझते हैं। जितनी बड़ी समस्या हमको दिखती है उतनी बड़ी असल में होती नहीं, लेकिन अबोधता के कारण, अज्ञानता के कारण, नासमझी के कारण छोटी सी चीज को बड़ा सा, अगर हम देखें तो बहुत सारी अशांति के अपने जीवन के कारण हम खुद ही हैं। कई बार और भी लोग होते हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं, उसको एकदम से डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप चाहें तो अपने बुद्धि के कारण, अपने समझ के कारण, अपने थोड़े से प्रबोध ज्ञान के कारण आप उससे बाहर निकल सकते हैं। लेकिन छोटी छोटी चीजों में हम मूर्खता करते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं जो मुझको जान लेता है ना अर्जुन, सबसे पहला तो काम होता है सब मूढ़ा, वो मूर्खता से बाहर निकला। और आप देखिए इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप लोग अपने जीवन में देखिए, अपने आसपास साधकों और भक्तों के जीवन में देखिए। जैसे ही किसी के हृदय में भक्ति उतरती है, साधकत्व तो उतरता है, थोड़ी सी उसके जीवन में शरणागति, ज्ञान, वैराग्य, लेकिन हर बार वो जरूरी नहीं है, मेरी बात तो कई बार अलग भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम में देखा गया है कि फिर वो साधक तो थोड़ा सा संसार से अलग हो ही जाता है, बहुत ना भी हो लेकिन थोड़ा तो अंतर। छोटी छोटी समस्याओं में वो उतनी जल्दी उलझता नहीं, परेशान नहीं होता, हैरान नहीं होता, समाधान निकालने की कोशिश करता है। थोड़ी थोड़ी देर छोटी छोटी चीजों में वो अपने आप को परेशान नहीं होने देता। लेकिन छोटी सी समस्या को भी बड़ा करके देखने की आदत कुछ लोगों की होती है, जो उनके ही जीवन के अशांति का कारण बनती है। कई बार समस्या कुछ नहीं होती, छोटी सी चीजें होती हैं, लेकिन बस ये सब याद है, ना समझी के कारण, मूर्खता के कारण, बेवकूफी के कारण हम उसको है तिलवर बना दिया पहाड़ पर। बात कितनी थी छोटी थी, जब समस्या निकलकर समस्या का समाधान निकलकर अंतिम में हम पहुंचे, अरे यार ये तो कुछ था ही नहीं ऐसा, ये तो चुटकी, ये तो मैं खुद ही कर, अरे जब खुद कर लेते तो दूसरे पर क्यों निर्भर हो गए। लेकिन कब, जब हमें अपनी मूर्खता का आभास होता है, तब तक समय
निकल चुका होता है। नारायण। तो छोटी छोटी सी हमारी जो उलझन है उसको हम बहुत बड़ी कर कर देख लेते हैं। कि कुछ लोगों का स्वभाव, भगवान कहते हैं कि अगर मुझे कोई यथार्थ रूप में जान लेता है तो उसके जीवन से तो हमेशा के लिए निकल जाता है, लेकिन नहीं भी जानता है किंतु मेरे मार्ग पर आ जाता है। ध्यान रखिएगा, साधक होने की का उत्सुक हो जाता है, साधक होने की इच्छा रखने लगता है, तब भी वो समस्याओं से निकल पाने में अपने आप को समर्थवान पाता है, शक्ति उसके भीतर आती है। वो छोटी सी समस्या चुटकी बजाते हल कर लेता है, उसको बड़ी नहीं लगती है। इसलिए अध्यात्म का एक और लाभ है कि आप अपनी समस्याओं से निकलना चाहें तो अध्यात्म का सहारा है। भगवान मिले तो अच्छी बात है, ना मिले तो बाद में देखा जाएगा। भैया वो जहां है वहां है, आपसे नहीं मिलेंगे तो उनका कुछ जाने वाला नहीं है। वो जैसे है वो उनकी महिमा रहेगी। उनसे मिलके तुम्हें भले लाभ हो जाए, उनको कोई लाभ वाभ नहीं होने वाला। इसलिए उनके मिलने की चिंता नहीं करनी, मुझे अपनी चिंता करनी है। तो मिल जाए अच्छी बात है। हमारी भी खूब ढेर सारी शुभकामनाएं और नारायण आशीष है, किंतु अध्यात्म क्या मेरे जीवन की छोटी सी उलझी हुई समस्या को भी सुलझाने में समर्थवान है कि नहीं, इसके लिए भी आप एक बार जरा आकर इस मार्ग को देख लें, अनुसरण करके देख लें, गीता का अनुसरण करके देख लें। कितनी बुद्धि खुल जाती है, कितनी समझ हमारी व्यापक हो जाती है। एक एक श्लोक कई बार हमारे जीवन में हमारे विजन को, हमारे विस्तार को बढ़ा देता है। तो भगवान कहते हैं असम मूढ़ा मर्तेषु, ये जो व्यक्ति है ना, मर्तेषु का तात्पर्य मनुष्येषु। यहां मर्तेषु का तात्पर्य मृत्यु लोक में जो मनुष्य है वो व्यक्ति क्या होता है, बोले सर्व पापई प्रमुच्यते, छूट जाता है। किससे? बोले सर्व पाप से, सभी पाप। पाप का तात्पर्य क्या है? जिस व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, मना स्थिति से आपको दुख की अनुभूति हो, वो प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, स्थान और परिस्थिति आपके लिए पाप है। ध्यान दीजिएगा पाप की परिभाषा। जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, मना स्थिति, स्थान आपके दुख का हेतु बनता हो, वो आपके लिए, क्योंकि पाप का फल क्या है? दुख। तो जिसके भी कारण आपके जीवन में दुख की अनुभूति हो रही हो, उसके चोरी करने के, उसके आनंद की अनुभूति क्षणिक है। चोरी के बाद वो भी पश्चाताप करता है, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। पिछले से कई क्लास में हमने उसका उदाहरण आपको दिया होगा। किसका? रत्नाकर का। नहीं, अजामिल तो चोरी का नहीं था, उसका तो दुष्चरित्र का था। रत्नाकर परिवार के लिए, घर के लिए, संपत्ति के लिए, भरण पोषण के लिए कितने पाप करता था। लोगों को मारता था, लूट लेता था। नारद जैसा संत मिला, उसने कहा भाई ठीक है, तुम चोरी करो, डकैती करो, जो करना है करो, लेकिन जरा इस होने वाले दुष्परिणाम में जिनके लिए कर रहे हो वो भी सहयोगी हैं कि नहीं, इतना जान लो बस। अच्छा, अगर इतना ज्ञान हमको हो जाए तो मेरी कितनी आसक्ति छूट जाए। थिंक करिए, अपने को रत्नाकर की जगह रखिए। हमें नहीं कह रहे कि रत्नाकर जैसे कर्म आपके हैं, लेकिन इस एक विचार पर स्वयं को रत्नाकर की जगह देखकर रखिए। अगर जिस दिन हमको लग जाए कि जिन घर के परिवार के लिए, पत्नी, बच्चे, पति, भाई, बंधु, सगे संबंधियों के लिए हमने जीवन के इतने सारे दुख सहे, इतनी सारी परिस्थितियों के साथ कंप्रोमाइज किया, इतनी सारी चीजें हमने छोड़ी, त्याग की, उनमें जब मुझे जरूरत हुई तो सहभागी होंगे कि नहीं होंगे, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर हम विचार करके देखें, अगर आप बुद्धिमान हैं, अगर आपके पास बुद्धि है, तो आप एक क्षण में उस आसक्ति से दूर हो जाएंगे, उस अटैचमेंट से अपने आप को मोड़ लेंगे।
रत्नाकर के पिता कहते मैं क्यों, मैं बूढ़ा हो गया हूं, तुमको पैदा किया, पाल पोष के बड़ा किया, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम। पत्नी कहती ब्याह करके लेकर आए हो, बच्चे तुम्हारे हैं, मेरे भरण पोषण का, कपड़े लत्ते का, खाने पीने की जिम्मेदारी तुम करो, जैसे करते हो जो करते हो, उसमें मेरा कोई निद्रा टूट गई, मोह भंग हो गया। रत्नाकर कहता अरे 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 अरे, मैं जिनके लिए इतना कर रहा था, जिनको अपना मान रहा था, जिनके लिए जीवन की इतनी मूर्खताएं कर रहा था, ये मूर्खता ही तो है कि अपने धन को, बल को, शक्ति को, समय को, ऊर्जा को जिन लोगों के लिए खर्च कर रहा हूं उनके लिए कोई वैल्यू नहीं, कोई महत्व नहीं, उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। क्या हुआ? रत्नाकर ने कहा छोड़ो नारद, अब जरा अपनी शरण प्रदान कर दो, नहीं चाहिए, बहुत हो गया, बहुत समय बीत गया, इतना इनके लिए कर दिया, अब इसकी आवश्यकता अब क्या है? बोले अब जो समय, ऊर्जा, शक्ति, धन, सामर्थ्य बची है वो जरा स्वयं के लिए हो जाए, खुद के लिए हो जाए। तो ये जो मूर्खता है ना, ये जो मेरी नासमझी है, ये जो मेरी बेवकूफी है, इन चीजों से हमें छुटकारा मिलता है। इन चीजों से जब मैं अपने आप को पाता हूं कि मेरी जो बुद्धि है थोड़ी सी छूटती है, थोड़ा सा मेरे जीवन में बदलाव आता है, तो परिणाम क्या होता है? तब वर्षों की जो मेरी नादानी है, न समझी है, बेवकूफी है, स्वयं पर पछतावा होता है। और हम स्वयं से एकांत में अगर सच्चरित्र होकर, संवेदनशील होकर और एक शब्द ईमानदार होकर विचार करें। दुनिया के लिए ईमानदारी क्या है मुझे नहीं पता, एक बार आप खुद के लिए ईमानदार होकर देखो। आपकी स्वयं की ईमानदारी आपको आपके होने का एहसास कराएगी। आप लोगों के लिए तो होते हैं, लेकिन क्या हम स्वयं के लिए ईमानदार हैं? स्वयं के प्रति, मेरी जवाबदारी के प्रति मैं ईमानदारी दिखा रहा हूं कि नहीं? रत्नाकर कहते हैं नारद जी अब बहुत हो गया, मैंने बड़ी मूर्खताएं कर ली, मैंने बहुत बेवकूफियां कर ली, जीवन के बहुत समय को मैंने यूं ही व्यर्थ कर दिया, अब नहीं हो सकता। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, सर्व पापई प्रमुच्यते, वो सभी पापों से छूट जाता है। और मैंने पाप की जो परिभाषा दी, आप न जाने किस किस चीज को पाप समझते होंगे, मुझे नहीं पता। जो समझते हैं आपकी समझदारी, आपको मुबारक, आप उसमें कंफर्टेबल रहें। लेकिन जरा पाप को इस परिस्थितियों से भी देखिए, जो वस्तु, जो व्यक्ति, जो स्थान, जो मनाई स्थिति, जो परिवेश आपके दुख का हेतु बने, वो प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति और मनाई स्थिति आपके लिए पाप की संज्ञा में आता है, क्योंकि पाप का परिणाम दुख है। और अगर मैं अभी दुख में हूं, अवसाद में हूं, तो वो स्थान मेरे लिए पाप सदृश ही तो हुआ, वो व्यक्ति मेरे लिए पाप सदृश ही तो हुआ। क्या मैं उसमें कोई समाधान खोज पा रहा हूं कि नहीं पा रहा हूं? इस पर विचार करो। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, असमूढ़ा समर्थेषु सर्व पापई प्रमुच्यते, अगर तुम सभी पापों से, अपनी बेवकूफियों से, अपने दुखों से दूर हो जाना चाहते हो, उनको निकाल फेंकना चाहते हो, तो क्या करो? बोले मुझे, मैं जैसा हूं वैसा जान लो। बोले प्रभु आप जैसे हो, आपको जान पाना इतना सरल है। बोले अच्छा चलो तुम मुझे न जानो, तो कम से कम पहले खुद को जानने की तो तैयारी कर लो, स्वयं को जानने के लिए तो थोड़ा सा प्रयास कर लो। दूसरे को नहीं जान सकते, प्रभु को नहीं जान सकते, कोई बात नहीं, चलेगा। जरा अपने लिए देखो। बड़ी सुंदर बात संत ने कही ना, आज बहुत दिनों के बाद खुद से खुद की मुलाकात हुई। जब मैंने स्वयं को देखा, स्वयं को पाया, स्वयं के लिए थोड़ा चिंतन किया,
तो क्या हुआ, बोले अरे अभी तक तो मैं दुनिया को देखता रहा, लेकिन आज बहुत दिनों के बाद खुद की मुलाकात हुई। अच्छा, हम अगर अपने जीवन को उठाकर देखें, प्रातः काल उठने से लेकर और रात्रि के सोने तक मेरा समय कितना अपने लिए जा रहा है। आप बहुत सारे साधक हैं, आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आप बहुत सारे लोग चिंतन मनन भजन में अपना समय देते हैं, लेकिन एक जन सामान्य व्यक्ति सुबह उठने से लेकर एक रूटीन सेट है, बच्चे को स्कूल भेजना, कॉलेज भेजना, ऑफिस भेजना, पति को खाना बनाना, फिर खाना खाना, थोड़ी देर टीवी सीरियल देखना, सो जाना, चाय पीना, फिर खाने की तैयारी करना, ऑफिस जाते तो 4-6 घंटे की ड्यूटी करना, फिर लौट कर आना, फिर खाना बनाना, फिर खाना और फिर सो जाना, फिर सुबह से वही रूटीन। और बीच में थोड़ा बहुत समय बचा तो कोई पार्टी, कोई किट्टी और कोई रिश्तेदारी और कोई रिसेप्शन और कोई शादी, कोई ब्याह, कोई मुंडन आदि आदि आदि। मैं कहा हूं, महाराज जी क्या फालतू किए, मैं जहां मुझे बहुत मालूम है, आप ये जरा हमारे रूटीन को डिस्टर्ब मत करिए। ठीक है, अगर हम उसमें खुश हैं तो अच्छी बात है। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो अध्यात्म पथ पर आरूढ़ होता है, सबसे पहले वो स्वयं की ओर अपनी दृष्टि लेकर जाता है। बुद्धि ज्ञान, 4 नंबर का श्लोक। बुद्धि ज्ञानम असमोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो भावः भयम चा भय मेव चा। बुद्धि ज्ञानम समूह, बुद्धि का तात्पर्य अंतःकरण सूक्ष्मादि अवबोधन सामर्थ्यम तदवंतम बुद्धिमान इति ही वदंती। बुद्धि का तात्पर्य होता है अपने भीतर के, ध्यान दीजिएगा, बुद्धि का अर्थ यह नहीं कि आप बहुत सक्सेस हो गए। अध्यात्म की दृष्टि में बहुत सक्सेस वाले को बहुत बुद्धिमान नहीं मानते। आप सफल होंगे, वो एक आपका प्रारब्ध, आपका गुण है। बुद्धि का तात्पर्य क्या है, अपने भीतर के सूक्ष्म से सूक्ष्मतर वृत्तियों को समझने की, अंतःकरण की जो सामर्थ्य है, आपकी कैपेसिटी है, उसको बुद्धि कहते हैं। पुनः रिपीट कर रहा हूं, अपने भीतर के सूक्ष्म से सूक्ष्म विचारों को, वृत्तियों को, थॉट्स को समझने की जो सामर्थ्य विशेष है अंतःकरण की, उसको बुद्धि कहते हैं। और ऐसी सामर्थ्य जिसके पास है उसी को बुद्धिमान कहते हैं। बुद्धिमान ये नहीं शास्त्र की दृष्टि में, शास्त्र के प्रकाश में। हम क्या अपनी सूक्ष्म वृत्तियों को, अपने विचारों को, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं? यदि तो कर पा रहे हैं फिर तो मेरे भीतर बुद्धि है, नहीं तो अध्यात्म की दृष्टि से आप में बुद्धि नहीं है। बुद्धि का पैमाना तो स्वयं के होने से, स्वयं के परिचय से है। बाहर की सक्सेस कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, जिसके लिए होगी उसके लिए, साधक के लिए नहीं है। इसलिए साधक किसी की बड़ी सी बड़ी प्रभुता, बड़ी से बड़ी गाड़ी, बिल्डिंग और टर्नओवर देखकर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण श्री हनुमान जी का लीजिए। हनुमान जी महाराज जब लंका में प्रवेश किए, सारे फल वगैरह खाया, और घटना आपको मालूम है, रावण ने भेजा है अपने बेटे को मेघनाथ बंधक बनाकर ब्रह्मादि साधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्मसर मानो महिमा मिटे अपार। बंध के चले आए, रावण सिंहासन पर बैठा है, और श्री हनुमान जी महाराज जब लंका के दरबार में प्रवेश करते हैं तो वहां की चकाचौंध, जिसके ऐश्वर्य को देखकर देवता भी मोहित हो जाते हैं, श्री हनुमान जी के हृदय में एक क्षण के लिए भी प्रभाव, उनकी नजर ही नहीं गई। आपके ड्राइंग रूम में कहां से आकर कौन सी चीज सजी है उससे कोई साधक को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रॉकरी कहां की है, सोफा कहां का है, किस ब्रांड का है, बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क है कि आपके भीतर का ब्रांड क्या है।
आप एक साधु सन्यासी एक अध्यात्म के पथ पर अगर आप चल रहे हैं, उनके संपर्क में हैं, तो आपके विचारों का ब्रांड क्या है? वो आपने किन किन शास्त्रों से सजाया है, किन किन देशों से आपने सामान ला के सजा दिया है। उससे घर की सजावट तो हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे मेरे भाई बहन, व्यक्तित्व की सजावट, ये निर्जीव दीवारों को आप बाहर की चीजों से प्राण जैसा फूंक सकते हैं, सजीव बना सकते हैं, उनको चकाचौंध से भर सकते हैं, उनमें जीवंतता ला सकते हैं। लेकिन क्या वो जीवंतता आपके जीवन में भी रिफ्लेक्ट कर रही है कि नहीं? आपने किन किन शास्त्रों से, किन किन सद्गुरुओं से, किन किन अध्यात्म के मार्ग से चीजों को आयात किया, मंगाया और अपनी बुद्धि को जरा सजाया, वो विचार करने के लिए वो जरा विचार करके देखें कि गीता के कितने श्लोकों से बुद्धि को सजोया है, सजाया है, संवारा है, उसका आभूषण पहनाया है कि नहीं। अगर नहीं पहनाया, नहीं जानते, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाई रही पाई बिनु पाई। जिसका पाया हुआ एक पाई के जैसा हो, ऐसे संसार की सारी उपलब्धियां कैसी हैं? बोले पाई के सदृश है। पाई पहले पैसे का जो एक मूल्य चलता था, जैसे हम लोगों के समय में 5 पैसे 10 पैसे हम लोगों ने देखे हैं। अब मैं वैल्यू नहीं, आज के बच्चों से पूछो 5-10 पैसे, तो जैसे हमारे लिए पाई एक आश्चर्य चीज है। नहीं मालूम मुझे पाई क्या होती है, क्योंकि हमारे समय में नहीं चलता था। हम लोगों के समय 5-10 पैसे 20 और 25 पैसे चलते थे। आज के बच्चों को उनका भी पता है, उनको तो 5-10 रुपए भी नहीं मालूम है। अब तो सीधे 100, 500 और 1000 के नीचे के बच्चों की को पॉकेट मनी नहीं दी जाती। खैर, तो गोस्वामी जी कहते हैं, पाई जाए रही पाई बिन पाई। बोले संसार की बड़ी सी बड़ी उपलब्धि भी पाकर वो पाई के जैसा है। जैसे मानो अरबों खरबों किसी के पास हो और उसको कहो ये एक पाई, तो बोले उसके लिए पाई क्या माने रखती? कुछ नहीं। वैसे ही आपके जीवन में परमात्मा के जैसा अनंत अनंत करोड़ का ब्रह्मांड और उसकी शक्ति पाने की सामर्थ्य आपके चित्त में, आपके जीवन में थी, बट आपने कुछ संसार के पाई पाई जोड़कर जीवन को व्यर्थ कर दिया, समय को यूं ही गंवा दिया। तो बोले उसका कोई महत्व तो नहीं रह गया। तो कहते बुद्धि ज्ञानम सम्मोहा, बुद्धि हमारे भीतर की सामर्थ्य, स्वयं के विचारों को जानने की योग्यता का नाम बुद्धि है। और ऐसी बुद्धि जिसके पास है, ऐसी प्रज्ञा जिसके पास है, उसका नाम बुद्धिमान है। फिर कहते हैं बुद्धिर ज्ञान, ज्ञान का तात्पर्य है आत्मादि पदार्था नाम अवबोध, आत्मा के पदार्थ का अवबोधन। सत्य क्या, असत्य क्या, सही क्या, गलत क्या, सूक्ष्म क्या, स्थूल क्या, दृष्टा और दृश्य क्या, श्रेय और प्रेय क्या, धर्म और अधर्म क्या, सत्य और असत्य क्या, इसको जानने का नाम ज्ञान है। हम किसी को जानते हैं, किसी व्यक्ति को जानते हैं, उसको जान लेने का नाम ज्ञान नहीं। हम बहुत सारे लोग कहते हैं अरे जानता हूं तुम कितने पानी में हो। मैं आदमी को देखता हूं ना, तो देखकर पहचान लेता हूं। एक नजर मेरे सामने आए और उसका पूरा मैं अल्ट्रासाउंड कर दूं। अरे भाई तुम दूसरे को देखकर अपनी बुद्धि का अल्ट्रासाउंड किया कभी? खुद को जाना। लेकिन हम लोग कितने भ्रम में पड़े रहते। महाराज ये जिंदगी, ये समय यूं ही नहीं बिताया है। वो कहावत है ना, ये बाल यूं ही नहीं सफेद हुए। क्या धूप में? धूप में नहीं सफेद हुए। बोले किस में? बोले मूर्खता में सफेद हुए। खुद को जाना नहीं, दुनिया को जानने की। और आप देखो तो अपने ही जाने हुए लोगों के साथ जब आपको आपकी अपेक्षाओं पर आप खरे नहीं उतरते, तो स्वयं के ही निर्णय पर आप पछताते हो कि नहीं? गलती हो गई यार, बड़ी गलती हो गई। उस समय में पहचान नहीं पाया। अरे उस समय तो तुम बड़ी बड़ी डीगे हाँकते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे। अब क्या कह रहे हो? बोले उस समय पता नहीं किस इमोशन में आ गया, पता नहीं किस भावनाओं में मैं बह गया और मैं पहचान नहीं पाया, मुझे बड़ा धोखा मिला।
बोले संसार है ही इस लायक, तो तुमने अगर उस पर भरोसा किया तो तुम्हारी कमी है, संसार की नहीं, क्योंकि संसार तो है ही धोखे के लायक। प्रत्येक व्यक्ति इसी तरह का तो देखने को मिलेगा, और एक नहीं, आपके जीवन के कितने उदाहरण। मैं कह रहा हूं मत मानो, मेरे कहने से मत मानो, आप अपने जीवन के अनुभवों को विचार करो, आत्मविश्लेषण करो, आपने जीवन में क्या क्या इन प्रकार की चीजों से पाया। ये साधक के लक्षण है। तो ज्ञान किसका? बोले व्यक्ति को देखकर मैं पहचान लेता हूं, मैं बड़ा ज्ञानी हूं। अरे यार, ये ज्ञान किसी काम वाम नहीं आने वाला है। क्या कर लोगे? 10-5 लोगों को जान लिया, देख लिया, पहचान लिया, मिला क्या? उपलब्धि क्या हुई? बोले ज्ञान तो वो है जिससे धर्म अधर्म का बोध हो, दृष्टा दृश्य का बोध हो, स्थूल सूक्ष्म का बोध हो, श्रेय प्रेय का बोध हो। अर्जुन जब भगवान की शरणागति लेता है तो अर्जुन यही तो कहता है, प्रभु मैं श्रेय और प्रेय क्या है मेरे लिए, मैं मोहित हो गया हूं, मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, मैं नहीं जान रहा हूं। हे गुरुदेव, कृपा करके मुझे ये बताओ कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, मेरे लिए उचित क्या है। कार्पण्य दोषो, गीता के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः, प्रेक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यश्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। हे गुरुदेव, मैं आपकी शरण में आया हूं, कृपा कर मुझे शिष्यत्व के लिए स्वीकार करिए। और ध्यान रहे, ज्ञान के अभाव में स्वीकार की गई गुरु शिष्य की परंपरा अधूरी है। शिष्यत्व तो वही है, गुरुत्व तो वही है जो गुरु अपने शिष्य के हृदय में ज्ञान के भंडार से आपूरित कर दे, जीवन की समझ को बताए। अर्जुन कर्मकांड नहीं पूछता। बड़ी विनम्रता और क्षमा के साथ में निवेदन करूं आपको, कौन सा दिया जलाऊं कि जीवन के दुख दूर हो जाएं, कौन से चौराहे पर क्या रखे हूं कि ये दूर हो जाए। बोले ये अगर ऐसी बुद्धि अभी है तो जरा अभी ठीक है, अच्छी है, ना समझ वाली बुद्धि है, लेकिन हम उसको मना नहीं कर रहे, उसकी श्रद्धा है। लेकिन अर्जुन, गीता, अर्जुन क्या पूछता है कि मैं युद्ध जीतने के लिए कौन सा टोटका अपनाऊं। लेकिन हमारा हिंदू समाज, हमारे लोग टोटके में उलझे हुए, कौन सा टोटका करके जाऊं कि परीक्षा में पास हो जाऊं। अरे खैर, अर्जुन पूछ रहा है, भगवान सामने खड़े हैं, वो भी टोटका पूछ सकता था ना। हाँ, बचपन में डांट का डर होता था, तो वहां भी कहते थे काट बांध दो तो डांट नहीं पड़ेगी, तो कई बार तो डांट नहीं पड़ती थी। वो डांट तो नहीं पड़ती थी। होता है श्रद्धा, अगर श्रद्धा है तो पूरी होती है, बिल्कुल होती है। तो अर्जुन भगवान से कहता है, प्रभु ये बताओ कि मुझे करना क्या है, युद्ध और युद्ध न करने के बीच मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, मेरे लिए उचित क्या है। यह श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। और अर्जुन का जो जिज्ञासा है, जो निवेदन है, वो छोटी मोटी नहीं, निश्चितम, बताने के बाद में उसमें किसी भी तरह का संदेह न रहे। निश्चितम ब्रूहि तन्मे, क्यों? क्योंकि शिष्यस्ते हम, मैं आपकी शरण आया हूं और मैं अब आपकी शिष्यता ग्रहण करना चाहता हूं, आप मुझे शिष्य बनाएं और अब मैं आपको गुरु पद पर वर्ण कर रहा हूं। ये अर्जुन का भाव है। उचित अनुचित का विचार करके मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो ज्ञान का तात्पर्य ही है कि आपके जीवन में दृष्टि मिल जाए, उसी को ज्ञान कहते हैं। आपको क्या करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है, धर्म अधर्म पाप पुण्य क्या है, इसको अलग अलग कर लेने की सामर्थ्य का नाम ज्ञान है, विवेक है।
आप इसको अलग अलग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ऐसी बुद्धि आपके पास, ऐसा ज्ञान, ऐसी समझ आपके पास, तो भगवान कहते हैं बुद्धिर ज्ञानम असम्मोह प्रति उत्पन्नेषु बोधव्येषु विवेक पूर्विका प्रवृत्ति, अर्थात असम्मोह जानने योग पदार्थ प्राप्त होने पर उनमें विवेक पूर्वक प्रवृत्ति, इसको असम्मोह कहते हैं। असम्मोह का तात्पर्य सरल आपको कह दूं, अनासक्ति, डिटैचमेंट, अर्थात जो आपके जीवन में मिला है पदार्थ, कोई भोग, कोई पदार्थ, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति मिल गया, ठीक है। मिलने के बाद कितना उसके साथ आपको व्यवहार करना है ये आपके ऊपर है। समझ आया? कोई व्यक्ति मिला, किसी व्यक्ति के साथ आपके संपर्क हुए, संबंध हुए, परिचय बढ़ा, अब आपके ऊपर ये विवेक निर्भर करता है, आपकी प्रवृत्ति है कि उसके साथ किस रूप में और कैसे आपको आगे बढ़ना है। इसका नाम है असम्मोह, अर्थात अनासक्त होकर संसार के संबंधों का, फिर शादी विवाह हो गया, घर परिवार हो गया, पत्नी बच्चे भाई बंधु हो गए, ठीक है, लेकिन अब उनके साथ दूर रहते हुए, उनको पास अनुभव कराते हुए जीवन को आगे ले जाना, यह है विवेक। बाहर से तो सब ठीक है, मेरा आपके साथ बहुत अच्छा संबंध है, लेकिन भीतर भीतर जानता रहूं असल में ये सारे संबंध नश्वर हैं, मिट जाने हैं वाले हैं। बोले महाराज आप तो हमारे प्रेम में दरार उत्पन्न कर रहे हैं। नहीं, मैं दरार नहीं उत्पन्न कर रहा हूं, मैं खाली दृष्टि दे रहा हूं, करना न करना वो आपके ऊपर है। प्रवृत्ति कितनी करनी है, किसी चीज में कितना आपको इन्वॉल्व होना है, कितना घुसना है, ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। तो भगवान कहते हैं बुद्धिर ज्ञानम असम्मोह क्षमा, वाह मैं बहुत क्षमाशील हूं। बोले क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसमें गरल हो, ऐसे ना एक शब्द कुछ छूट गया। क्षमा किसको? बोले जिसके भीतर बड़प्पन है, जिसके भीतर अंदर से खोखलापन नहीं भरा हुआ व्यक्ति है, असल में क्षमा वो कर सकता। क्षमा कभी कमजोर आदमी नहीं कर सकता। क्लास के बाद क्षमा जब भी कोई करेगा तो वो भरा हुआ व्यक्ति होगा, उसके भीतर एक सामर्थ्य होगी। कोई कमजोर व्यक्ति थोड़ी सी परिस्थितियों में भी देखेंगे कि वो अपने आप को उलझा लेता है, लेकिन जो धीर है, गंभीर है, जिसके भीतर एक वजन है, उसके भीतर क्षमा, और उसी को जिसके भीतर सामर्थ्य है बदला लेने की, लेकिन फिर भी बदला लेने की नहीं, कहते बदल देने की इच्छा रखता हो, वो क्षमा कर सकता है। इसलिए जीवन में बदला लेने की नहीं, बदलने की इच्छा रखनी चाहिए। कई बार हमारे साथ किसी ने कोई परिस्थितियां, कुछ ऐसी चीजें कर ली तो मैं उसको गांठ बांधता हूं। जीवन बहुत अल्प है, बहुत छोटा है, उन्हीं में अगर मैंने अपने मन को उलझा दिया तो शायद मैं सबसे मूर्ख व्यक्ति हूंगा कि जिस समय में जिस ऊर्जा के साथ मैं स्वयं के लिए काम कर सकता था, वो दूसरे से बदला लेने में मैंने व्यर्थ में गंवा दिया। बाद में मिला क्या? कुछ नहीं, नथिंग। तो इसलिए बदलने की इच्छा रखो, बदला लेने की नहीं। भगवान कहते हैं क्षमा सत्यम। अच्छा, क्षमा के साथ अब कहते हैं, यहां भगवान शंकराचार्य ने जो परिभाषा दी, आकृष्टस्य ताडितस्य वा अविकृत चित्ततः। क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई क्षमा की। बोले क्षमा क्या है? बोले आकृष्टस्य, किसी के द्वारा आपका बिगाड़ करने पर, निंदा करने पर, और ताडितस्य,
किसी के द्वारा आपको ताड़ना देने पर भी चित्त में विकार भी ना आए, उसका नाम क्षमा है। अर्थात किसी ने मेरी निंदा की, किसी ने मेरा अहित किया, तो उस व्यक्ति के प्रति मेरे चित्त में वृत्ति ही ना आए, उसका नाम क्षमा है। अर्थात क्षमा एक बड़ा गुण है कि आपके चित्त में किसी व्यक्ति के द्वारा की गई किसी भी परिस्थिति का, किसी भी चेष्टा का प्रभाव पड़े ही ना, विकार आए ही ना। सत्यम, सत्य क्या है? सत्य की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर है। इसको हम सबको कॉपी में, किताब में तो अंडरलाइन करना चाहिए, बुद्धि में जरूर कर लेना चाहिए। तो सत्य यथा दृष्टम, ध्यान दीजिएगा क्या होता है। मैं पहले भूमिका थोड़ी बता दूं, पर आज उन्होंने बताया तो सही ही बताया होगा, और दूसरे ने बताया और मैंने मान लिया, जरूरी नहीं दूसरे ने अपने अनुसार चीजों को बताया हो। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं उसी बात पर भरोसा करना, सत्य मानना उसी बात को जो यथा दृष्टम, जो तुमने देखा हो। यथा श्रुतम, आगे हो सकता है कि आप हर जगह देख ना सके, श्रुतम जो आपने सुना हो। यथा दृष्टम यथा श्रुतस्य नारायण च आत्मानुभवस्य, जो आपने देखा हो, जिस प्रकार आपने जो सुना हो, जो आपने अनुभव किया हो, और उसके बाद पर बुद्धि संक्रांतये तथा एव उच्चार्यमाणा वाक् सत्यम उच्यते। जो सुना, जो देखा, जो अनुभव किया है, उसी को दूसरे के बुद्धि में पहुंचाने के लिए की जाने वाली वाणी के प्रयोग को सत्य कहते हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूं। किसी ने कह दिया, अरे मेरा बहुत हित ऐसी है, सही ही होगा, ठीक है, सही निकल जाए वो तो अच्छी बात है, लेकिन भगवत पाद कहते हैं सत्य तो असल में यथार्थ सत्य क्या है? वो यथार्थ सत्य क्या है? जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, जो मैंने अनुभव किया, उसी देखे सुने अनुभव किए गए चीजों को दूसरे के हृदय में पहुंचाने की जो वाणी का प्रयोग है वो सत्य है। कितनी बड़ी सत्य की परिभाषा है। और ऐसा ही सत्य विजय को प्राप्त करता है। हम लोग देखते हैं ना, भारत सरकार का लोग सत्यमेव, भारत सरकार का नहीं, वो मुंडक उपनिषद का है, उसको भारत सरकार ने लिया है। कैसे सत्य की विजय होगी? उसको लिखने के बाद क्या मैं उस सत्य की कसौटी पर चीजों को उतार रहा हूं? लिखने को हमने लोगों में लिख दिया, लेकिन क्या उस लोगों का प्रयोग करने वाले शासन सत्ता के लोग या अन्य लोग उस अपने ही लिखे गए वाक्यों को कभी जानते हैं कि उस सत्य की परिभाषा क्या है? अगर मुझे लगता है कि उन लोगों से यथार्थ में सत्य की परिभाषा पूछ लिया जाए तो कितने लोग बता सकेंगे? डाउट लगता है। सुना हुआ, देखा हुआ, अनुभव किया गया और उसको दूसरे के हृदय में उतार देने की सामर्थ्य का जो प्रयोग है, उस वाणी को सत्य कहते हैं। दमः, शमः, मनोनिग्रह और इंद्रिय निग्रह। शमः दमः अर्थात वाय इंद्रिय उपशमः। हमारी जो बाहर की इंद्रियां है, कई बार कोई चीज दिखी, अच्छी लग गई, ले लूं, ये चोरी हो जाएगी। कोई चीज अच्छी लग रही है, बार बार देखने का मन हो रहा है, बोले नहीं, आंखों पे संयम। कोई चीज है खाने का बार बार मन हो रहा है, मेरे लिए उचित नहीं है, बोले नहीं, स्वाद इंद्रिय का संयम। ये क्या है? बोले ये दम। और इसको करने के लिए
आप वाला दम भी चाहिए, बहुत दम चाहिए। विचार करिए, ये दम तो यहां अलग है, वायु इंद्रिय निग्रह, लेकिन असल में दम के लिए दम चाहिए। बिना सामर्थ्य के, बिना आपके भीतर एक शक्ति के आप कभी भी दम नहीं कर सकते। और श्रम, बोले श्रम तो उससे भी ज्यादा है। क्या है? बोले अंतःकरणस्य, हमारे अंतःकरण में, अंतःकरण चार चीजें, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो ये हमारा जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार है, इस अंतःकरण में जो रोकने की सामर्थ्य है उसको श्रम कहते हैं। इसको तत्वबोध में भगवान शंकराचार्य कहते हैं मनोनिग्रह, और दम को क्या कहते हैं? इंद्रिय निग्रह। वाह इंद्रिय निग्रह और मन इंद्रिय की का निग्रह। तो श्रम और दम, बोले सत्यम दमः शमः सुखम दुखम। सुख क्या है और दुख क्या है? बोले सुख का अर्थ है आह्लादः। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने सुख का अर्थ किया है अनुकूलम वेदनीयम सुखम, प्रतिकूलम वेदनीयम दुखम। अनुकूलता की वेदना का नाम, वेदना का तात्पर्य यहां पर दुख नहीं, वेदना का तात्पर्य होता है वेद माने जानना, अनुकूलता को जानना, अनुकूलता के सुख का अनुभव ही सुख है। और जहां मुझे प्रतिकूलता लगे, जिसे आप अपनी भाषा में समझ लिए कह सकते हैं, जहां आप कंफर्ट फील करें और जहां आप अनकंफर्ट फील करें, तो जो चीज, लेकिन ईमानदारी पूर्वक, दूसरे के लिए नहीं, अध्यात्म दूसरे के बताने के लिए नहीं है। अभी जैसे आप कह रहे थे चोर चोरी करता है, वो कंफर्टेबल फील कर रहा है, ठीक है, हमको लग रहा है कि चोर चोरी कर रहा है, उसको मजा आ रहा है, लेकिन क्या वो स्वयं को उस चोरी के कृत्य से सुखी अनुभव कर रहा है? क्या कोई मजबूरी है, विवशता है या आदत है? तो दूसरे सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। अध्यात्म में किसी दूसरे से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत, अगर लेने जाएंगे तो दुखी मिलेगा, क्योंकि दूसरा जो भी कहेगा मेरे से विपरीत ही कहेगा, क्योंकि मैं जो हूं मेरे से बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। लेकिन हम चाहते हैं कि मुझे दूसरे कोई जाने। प्राय हमारी इच्छा क्या है? मुझे, मैं जानूं न जानूं पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरे ये जाने कि मैं क्या हूं। बोले इस चक्कर में रहोगे तो हमेशा अशांत और दुखी रहोगे। तो भगवान कहते हैं सुख और दुख, जहां अनुकूलता की वेदना हो उसको सुख, जहां प्रतिकूलता की वेदना हो दुख। आह्लादः सुखम, संतापः दुखम। जहां संताप है, चित्त में व्यग्रता है, चित्त अशांत है, जिस परिस्थिति व्यक्ति से वो दुख है। भवः उद्भव माने पैदा होना, अभावः तद विपर्य, जहां जो नहीं है उसको अभाव कहते हैं। भयम चा भयम च, भय क्या है? बोले त्रासः माने भय, और अभयम बोले तद विपरीतम, निर्भयता। अब मैं एक बात कह के आज श्लोक को ही पूरा करूंगा। भय हमेशा एक परिस्थिति में आता है, और वो है भविष्य के अनिष्ट को न रोक पाने की सामर्थ्य की विवशता का नाम भय है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, भविष्य में होने वाला अनिष्ट और उसको न रोक पाने की सामर्थ्य की जो विवशता है, मजबूरी है, उसका नाम भय। कभी भी बीते हुए का नहीं होता, बीते हुए का पश्चाताप होता है। आप कहेंगे नहीं महाराज बीते हुए का भय होता ना, बीते हुए का भय नहीं होता। बीते हुए समय में की गई गलती का परिणाम आगे क्या होगा, उस भविष्य को लेकर भय होता है। थिंक, सूक्ष्म विचार है। हमेशा भूत का पश्चाताप होता है, भविष्य का भय होता है, और वर्तमान की आसक्ति होती है। जो आसक्ति है
अटैचमेंट है, वो वर्तमान का है। जो बीत गया पश्चाताप। बीते हुए पश्चाताप के बाद जो आपको डर पैदा हो रहा है वो बीते हुए परिस्थिति का नहीं है, बल्कि बीती हुई परिस्थिति का परिणाम आगे क्या मिलेगा वो सोच सोच कर हो रहा है। तो भविष्य हुआ ना, और भय हमेशा भविष्य का होता है। इसलिए अगर कोई भविष्य की चिंता करता है, भयभीत होता है, तो किस लिए होता है? उसको लगता है कि शायद मैं अपने अनिष्ट को रोक, जो व्यक्ति के पास धन नहीं है, अभावग्रस्त है, क्या वो कभी धन को लेकर भयभीत होता है? भयभीत तो होता है कि हॉस्पिटल में भर्ती हो जाऊंगा, खर्च कहां से आएगा। कोई परिस्थिति आ गई, पैसे नहीं, कहां से खर्च होंगे। लेकिन जिसके पास धन इतनी प्रचुरता में है, उसको धन खर्च करने की का भय नहीं है। अब उस धन को बचाए कैसे रखें, सेविंग कैसे रहे, किसी गलत हाथों में तो ना चला जाए, या ये धन मेरे जीवन की असुरक्षा का हेतु न बन जाए। ध्यान रखें, कई बार धन हम कमाते हैं जीवन की सुरक्षा के लिए, लेकिन कई बार वही धन हमारी असुरक्षा का, किसी ऐसे व्यक्ति की दृष्टि में पड़ जाए जिसकी दृष्टि मेरे धन पे जाए और पता चले मेरा जीवन ही असुरक्षित हो गया। इसलिए भय भविष्य का होता है। भगवान कहते हैं अर्जुन, जो इसको जान लेता है इन सारी चीजों से निर्भय हो जाता है। बुद्धिर ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो भाव भयम च भयमेव च। 4 श्लोक है, अगली कक्षा में हम लोग आगे का विषय देखेंगे। 2 बार भगवत नाम संकीर्तन। हरि शरणं 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 हरि शरणं। दयालु राम की शरणं कृपालु कृष्ण की शरणं। दयालु राम की शरणं कृपालु श्याम की शरणं। हरि शरणं 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 हरि शरणं। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की, गीता माता की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आरती रविवार को सुबह 9 से 10 उपनिषद कक्षा। आरती।